की गई है जिससे कि ब्लाइंड को न मिले और लो विजन को देने का ये कुचक्र चला रहे हैं। जो बने हुए ब्लाइंड हैं उनको देने का ये कुचक्र चलने वाला नहीं है। ये कुचक्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में जो इनका पहला नोटिस आया था, एम्प्लॉयमेंट नोटिस, उसको तुरंत चैलेंज कर दिया था और हाई कोर्ट ने इनको आदेश दिया है कि 4 अक्टूबर तक उस पिटीशन पर फैसला करें और हमको सूचित करें और उसके बाद पुनः जो भी ये फैसला करेंगे उसी के परिप्रेक्ष्य में पुनः पिटीशन पर सुनवाई होगी। हमने जो दूसरा नोटिस आया है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस जूनियर क्लर्क वगैरह का, उसको भी चैलेंज करने की तैयारी की थी, लेकिन चूंकि अभी ये ऑर्डर हुआ है तो हमने उसके संबंध में भी एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन सभी एनेक्शर्स के साथ इनको दे दिया है। तो ये तो पहला मामला है रिक्रूटमेंट को लेकर। दूसरा मामला रिजर्वेशन इन प्रमोशन को लेकर है। रेलवे के सभी डिविजन्स रिजर्वेशन इन प्रमोशन को लटकाए रहना चाहते हैं, अटकाए रहना चाहते हैं। हमको रिजर्वेशन इन प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी देना नहीं चाहते हैं, वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग जो हम सब जानते हैं कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में कितनी दिक्कत हो रही है हमारे ब्लाइंड साथियों को। ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी जो सेक्शन 20 ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, उसके तहत इनको मैंडेट किया गया है, इन पर ऑब्लिगेशन है कि ये सेपरेट पोस्टिंग और ट्रांसफर पॉलिसी बनाएं। वो नहीं बनी है और ऑन द कॉन्ट्ररी जो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट हमारे ब्लाइंड साथियों की है उनको नकारात्मक रूप से डील किया जाता है। तो हम ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी की मांग कर रहे हैं सेपरेट। चौथा, हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, ब्लाइंड एम्प्लॉइज रेलवे में काम कर रहे हैं, उनको अन्य स्पोर्ट्समैन की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए। और साथ ही जो स्पोर्ट्स कोटा है उसमें भी हमें कंसीडर किया जाना चाहिए। पांचवी मांग ई कार्ड से संबंधित है, जिसमें विभिन्न समस्याएं हैं। एक तो परमानेंट ई कार्ड इशू होना चाहिए जैसे और डिसेबल्ड को होता है, और साथ ही हमारी मांग, अल्टीमेट मांग ये है कि यूडीआईडी कार्ड जब इशू हो रहा है तो किसी और कार्ड की जरूरत ना हो, यूडीआईडी कार्ड का। इसके अलावा सुन ले एक बार, सुन ले। इसके अलावा हैंडीकैप्ड कोच की समस्या है। कई ट्रेनों नहीं खत्म नहीं हो रही, कई ट्रेनों में लगे हैं, कई में नहीं लगे हैं। खत्म, सही बात है, पहले खत्म हुए थे, लेकिन जब से कोचेज नए आ गए हैं तो लगे हैं, कईयों में लगे हैं, कई लगे हैं। इसमें बहस नहीं करो, सुन लो यार। ये हाईकोर्ट में भी मुद्दा चल रहा है। जिनमें नहीं लगे हैं उनमें एक समयबद्ध तरीके से लगाए जाएं। ये अगली मांग है। इसके अलावा अगली मांग हमारी ये है कि जो रेलवे स्टेशंस पे, जैसे हवाई अड्डे पे, जैसे मेट्रो में हमें फ्री एस्कॉर्ट मिलता है, वैसे ही रेलवे स्टेशंस पे अगर कोई ब्लाइंड अकेले ट्रेवल कर रहा है तो उसको फ्री ऑफ चार्ज ह्यूमन असिस्टेंस मिलनी चाहिए। ये मामला भी हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट ने पिछले सुनवाई में आदेश दिया था कि अगली तारीख पर अगर ये नहीं है फैसला करते हैं तो अगली तारीख पर चेयरमैन को वीसी हियरिंग में ज्वाइन करना होगा कोर्ट प्रोसीडिंग्स को। ये आदेश हो चुका है। इसके बाद अब हमारे एम्प्लॉइज की, रेलवे एम्प्लॉइज की कुछ समस्याएं हैं। और एक तो ट्रांसफर पोस्टिंग वाली तो हो गई, प्रमोशन की हो गई। जो हमारे एम्प्लॉइज क्लेरिकल काडर में विशेष रूप से हैं, उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो काम नहीं करते।
ना तो आप उनको एक्सेसिबल डिवाइसेस देते हैं, ना कंप्यूटर हार्डवेयर देते हैं, ना सॉफ्टवेयर देते हैं, ना आपके ऐप्स या आपके जो वेबसाइट्स हैं वो एक्सेसिबल हैं। तो इनको एक्सेसिबल बनाया जाए और एक्सेसिबल डिवाइसेस हमको दिए जाएं, तब हम काम करेंगे। ये एक मांग है। इसके अलावा यहाँ जो आपको पासेस मिलते हैं हमारे ब्लाइंड एम्प्लॉयज़ को, वो विद एस्कॉर्ट जो मिलते हैं, उसको पाने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। और दिल्ली के अलावा मुझे बताया गया कहीं और मिलते भी नहीं हैं, और दिल्ली में भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो इसका भी इसको सुगम बनाया जाए और सभी जगह ये बिना किसी प्रोसीजरल डिले के दिया जाए। तो ये हमारी 9 सूत्री मांग है, जिस पर हम आज मेमोरेंडम देंगे और वार्ता करेंगे। अब एक मिनट, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि, और पुलिस वालों के लिए भी कहना चाहता हूं कि आप सब शांत रहेंगे, कोई नारेबाजी नहीं। हमें मुलाकात चेयरमैन से कम कहीं करनी नहीं है, और अगर चेयरमैन नहीं मिलते तो हम यहीं बैठेंगे, हम कोई जोर आजमाइश नहीं करेंगे, यहीं बैठेंगे। ये लिफ्ट करके ले जाना चाहें ले जाएं, जो मर्जी आए इनको करें, ठीक, ये हमारा निर्णय है। लेकिन आप लोग शांति से यहीं रहें, शांति से रहें, अभी नारेबाजी ना करें। इनको मैं आधे घंटे का समय दे रहा हूं। सुनो यार, आधे घंटे का इनको समय दे रहा हूं। आधे घंटे के अंदर हमारी मीटिंग तय हो जानी चाहिए। धन्यवाद। राष्ट्रीय दिव्यांग एकता मंच के लिए मैं गणेश बात कर रहा हूं, और ये सर का संदेश है, और आप लोग सुनिए और फॉरवर्ड कीजिएगा। धन्यवाद। अरे भैया, ज्वाइनिंग नहीं हुई, वो कोर्ट में चल रहा है ना मैटर, पता ही नहीं है। राष्ट्रीय दिव्यांग एकता मंच के लिए मैं गणेश बात कर रहा हूँ। सुप्रभात। और ये यहाँ आंदोलन चल रहा है, और सर का संदेश आप लोग सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा। धन्यवाद।